बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम था जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। इस आश्रम की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी क्योंकि वहां के गुरुजी अलौकिक विषयों की शिक्षा देते थे। वहां पढ़ाई के लिए एक गांव से 4 ब्राह्मण पुत्र आए थे। उनमें से 3 बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन चौथा बुद्धि में कुछ कमजोर था। 3 साल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन तीनों ने कई विषयों में महारत हासिल कर ली। तब गुरुजी ने उन्हें बुलाया। गुरुजी बोले, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तुम लोग अपने गांव लौट जाओ और वहां जाकर अपने ज्ञान का सही उपयोग करो, समाज की सेवा करो और लोगों का मार्गदर्शन करो। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर चारों ब्राह्मण अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। चलते चलते चारों अपने द्वारा सीखा हुआ ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला बोला, हमने यहाँ पर जो ज्ञान अर्जित किया है वह अद्वितीय है। दूसरा बोला, हमने इतनी सारी विद्या और ज्ञान अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग न किया जाए यह व्यर्थ है। हमें क्या करना चाहिए? तीसरा बोला, हमारे राज्य के राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों न हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह अवश्य हमें अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। इससे हमारा मान भी बढ़ेगा और कीर्ति भी फैलेगी। पहला बोला, हम तीनों तो अपनी बुद्धि और विद्या से राजा को प्रभावित करके पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह क्या कर पाएगा? यह सुनकर तीनों ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। यह सुनकर चौथा ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों जैसी अलौकिक विद्या नहीं सीख पाया, पर फिर भी पूजा पाठ करके अपना जीवन चला लूंगा। और कुछ भी हो, कम से कम यह तो कह पाऊंगा कि तुम जैसे ज्ञानी ब्राह्मण मेरे मित्र हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। बातें करते करते वे लोग जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके पैर किसी चीज से टकराए। लगता है ये किसी की हड्डियां हैं। हाँ, बिल्कुल। हड्डियां देखकर लगता है कि इसे मरे लगभग 2 साल हो गए हैं। ये किसी जंगली जानवर की हड्डी होगी। इसे किनारे रखकर हम आगे चलते हैं। हमें सावधान रहना होगा, यहां और भी जंगली जानवर हो सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हमने जो सीखा है यही तो उसे आजमाने का समय है। मैंने चिकित्सा विज्ञान सीखा है। मैं इसकी सारी टूटी हुई हड्डियां जोड़ सकता हूं। इससे मेरे ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी। बाकी दोनों ब्राह्मणों ने भी इसकी सहमति जताई। फिर वह ब्राह्मण उन हड्डियों को एक एक करके जोड़ने लगा, जिससे धीरे धीरे एक मांसाहारी जानवर का आकार उभरने लगा। लगता है यह सियार है। नहीं, मुझे लगता है यह तो जंगल का राजा शेर है और भूख के कारण ही मरा होगा। जो भी जानवर हो और जैसे भी मरा हो, हमें इससे क्या? हमें तो अपनी विद्या को परखना है। तुमने इसकी हड्डियों को जोड़ दिया, अब बोलो तो मैं इसमें मांस और त्वचा भर सकता हूं, जिससे यह अपना आकार ले लेगा और हम समझ सकेंगे कि यह सियार था या शेर, और गुरुजी के दिए मंत्र की भी परीक्षा हो जाएगी। चौथे ब्राह्मण ने मना किया, लेकिन बाकी दोनों की हां के सामने उसकी ना की आवाज दब गई। दूसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वह हड्डियों का ढांचा एक मरे हुए शेर में बदल गया। यह देखकर बाकी ब्राह्मण उसकी तारीफ करने लगे। चौथा ब्राह्मण बोला, मानना पड़ेगा तुम्हारी विद्या को। तुम तो किसी घायल सैनिक के घाव आसानी से भर सकते हो। किसी भी देश का राजा तुम्हें राजवैद्य की पदवी दे देगा। अभी तुमने मेरी विद्या देखी ही कहां है। अगर इसे राजा राजवैद्य बना सकता है तो मुझे तो आधा राज्य देकर राजकुमारी से विवाह कर देगा। ऐसा भी क्या है तुम्हारी विद्या में? मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं और किसी भी जीव में प्राण फूंक सकता हूं। केवल कुछ देर पद्मासन में ध्यान लगाने की देर है। इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। सामने मरे हुए शेर की लाश हर समय कहां मिलती है, और फिर इस मंत्र का प्रयोग तो साधारण जनता के सामने कर भी नहीं सकते। हम तीनों एक साथ मिल जाएं तो मृत्यु को भी जीत सकते हैं। हमने दोनों ने तो अपनी शिक्षा को आजमा लिया, अब तुम्हारी बारी है। देर किस बात की? लगाओ आसन और पढ़ो मंत्र। अगर मंत्र से सच में शेर जीवित हो गया तो हमें खा नहीं जाएगा। तुम अज्ञानी के साथ साथ डरपोक भी हो। हम मंत्र सिद्ध ब्राह्मण हैं और इस शेर के जीवनदाता भी। भला हमारा क्या बिगाड़ेगा? माफ करना, तुम सब ज्ञानी ठहरे, लेकिन मुझे कोई मंत्र नहीं आता। इसलिए मैं कुछ दूर जाकर छुप जाता हूं, फिर ही तुम मंत्र पढ़ना। इससे पहले कि तीसरा ब्राह्मण शेर को जीवित करने के लिए मृत संजीवनी मंत्र पढ़ता, चौथा ब्राह्मण कुछ दूर जाकर एक लंबे से पेड़ पर चढ़ गया।
फिर तीसरे ब्राह्मण ने मृत संजीवनी मंत्र पढ़ा और उसकी विद्या सफल हो गई। शेर ने अपनी आंखें खोली। तीनों ब्राह्मण बहुत खुश थे और अपनी सफलता के कारण ताली बजा रहे थे। तभी शेर उठ खड़ा हुआ। वह कई दिनों से भूखा था। अपने सामने तीनों मनुष्यों को देखकर उसने उन पर हमला कर दिया। शेर की तेजी के सामने तीनों कुछ नहीं कर पाए और शेर ने एक एक कर उन्हें खा लिया। कुछ देर बाद शेर के चले जाने पर चौथा ब्राह्मण पेड़ से उतरा। अपने मित्रों की हालत देखकर उसने दुख प्रकट किया और उदास होकर अपने गांव लौट गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और विद्या का उपयोग सही समय और स्थान पर ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे और विवेक के बिना किसी भी शक्ति या विद्या का प्रयोग करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस विद्या का सही और सतर्क उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अहंकार और अभिमान से बचें और हमेशा संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लें। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।